कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारत सरकार के पत्तन पोर्ट मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, आप सभी लोग जहां पर आए हैं, ये महाराष्ट्र की पवित्र भूमि के मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री ओडिशा श्री मोहन चरण मांझी जी, मुख्यमंत्री गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित पवार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री शांतनु ठाकुर जी, विजय कुमार जी, सचिव पोर्ट्स श्री सुनील पालीवाल जी, और आज इस कार्यक्रम में देश और दुनिया से आए हुए सभी डेलीगेट्स का मैं भारत के प्रधानमंत्री जी की ओर से और भारत की ओर से बहुत मनपूर्वक स्वागत करता हूं और आपको इस समिट के लिए आज से शुरू होने वाले पूरे कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज ये समिट जहां हो रही है, ये मुंबई, यहां पर विश्व प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया है और यह पल जो है इंडिया का मैरीटाइम मोमेंट है, जहां से यह गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ वर्ल्ड में बदलने का विचार मंथन इस समिट के अंदर होने वाला है। पिछले दशक में मैरीटाइम समिट्स ने ये सिद्ध कर दिया है कि मैरीटाइम इकोनॉमी में हम जो गहरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, इसके आधार पर भारत अब एक उभरती हुई सशक्त ताकत बनकर विश्व के मैरीटाइम नक्शे पर आज बड़े दमखम के साथ खड़ा है। भारत की बात करें तो भारत की मैरीटाइम स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस बात से पता चलता है कि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर से लंबी है। 13 कोस्टल राज्य और यूटी और जीडीपी में लगभग 60% योगदान हमारे मैरीटाइम बिजनेस का है। 23.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया भर के इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करता है और 800 मिलियन की आबादी, लगभग आधी आबादी ये मैरीटाइम स्टेट में बसती है। इंडियन ओशियन रीजन के 28 देश ग्लोबल एक्सपोर्ट में लगभग 12% का योगदान देते हैं। ये पूरा पोटेंशियल ये मैरीटाइम समिट के माध्यम से आज विश्व के इन्वेस्टर और विश्व के मैरीटाइम इंडस्ट्री के चैंपियंस के लिए खुला हम रख रहे हैं। भारत ने अपनी मैरीटाइम पोजीशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी और नेवल क्षमता, इसके बल पर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ के बीच में एक सेतु की, एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, जो विकास, सुरक्षा और पर्यावरण को भी एक प्रकार से अच्छे तरीके से गति दे रहा है। भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 5000 साल पहले से भारत की मैरीटाइम हिस्ट्री के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। जब आप यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगी है उसको देखोगे तो लोथल के बंदर से मिस्र तक एक्सपोर्ट के पूरे व्यापार का हमारे पास ऐतिहासिक प्रमाण है और भारत आज नए मैरीटाइम इतिहास को सर्जने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार खड़ा है। आज के समारोह में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित है। वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की समुद्री परंपरा आज भी ग्लोबल पार्टनरशिप और
रीजनल स्टेबिलिटी के केंद्र बिंदु बनी हुई है। आज इंडिया मैरीटाइम वीक इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मैरीटाइम डायलॉग प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वर्ष 2025 का ये इंडिया मैरीटाइम वीक ये चौथा संस्करण है और पहले 4 संस्करणों ने इसको एक मजबूत आधार बख्शा है और मैं मानता हूं कि ये समिट 2025 की नरेंद्र मोदी जी का 2047 तक मैरीटाइम इंडस्ट्री में भारत का जो स्थान सुनिश्चित करने का लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत बड़ा योगदान देगी। इस बार चौथे संस्करण में 100 से अधिक देशों से 350 से ज्यादा स्पीकर, 500 से ज्यादा कंपनियां, 1 लाख से अधिक डेलीगेट्स की सहभागिता होने वाली है। 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पर यहाँ पर सृजन होगा और भारत का ये लक्ष्य रहे, भारत प्रतिस्पर्धा में नहीं परस्पर सहयोग में मानता है। परस्पर सहयोग के माध्यम से पूरे देश मैरीटाइम इंडस्ट्री को विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री के साथ जोड़ने के लिए हम पूरा रोड मैप बना चुके हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी का मैरीटाइम विजन सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के 3 स्तंभ पर आधारित है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ सागरमाला, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन मैरीटाइम विजन जैसे इनिशिएटिव हमने लॉन्च किए हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि दुनिया में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में हम टॉप 5 में भारत होगा। नए मेगा और डीप ड्राफ्ट पोर्ट्स का निर्माण हम कर रहे हैं। पोर्ट डीलिंग में 10,000 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष का हमने लक्ष्य रखा है। पोर्ट ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है और इसके साथ ही भारत इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से भी अब जुड़ चुका है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्री क्षेत्र को राष्ट्रीय शक्ति, रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के रूप में परिभाषित किया है और ये तीनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए हमने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। आज दुनिया का 2/3 व्यापार इंडो पैसिफिक समुद्री मार्ग से होता है और भारत का भी 90% व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। मोदी जी की मैरीटाइम पॉलिसी अब विकसित होकर महासागर, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, जो भारत के बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट और ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतीक बन चुकी है। सागर से महासागर, ये मोदी जी का विजन 2047 तक भारत को इस क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसके लिए हमारे बजट में 6 गुना वृद्धि की है। $40 मिलियन का जो बजट हुआ करता था, आज $230 मिलियन तक हम पहुंचे हैं। सागरमाला परियोजना मार्च 25 तक $70 बिलियन की 839 परियोजनाओं की पहचान हमने की है, जिसमें 17 बिलियन की 272 परियोजनाएं पूर्ण भी कर ली गई है। देवेंद्र जी ने अभी बताया $10 बिलियन के से मुंबई के नजीक वाधवान पोर्ट का जो निर्माण हो रहा है, वो अपने पहले ही कामकाजी दिन से दुनिया के टॉप 10 पोर्ट्स में अपना स्थान ले लेगा। ये भारत के लिए और दुनिया के लिए अपार संभावनाओं खोलेगा। इसके साथ साथ $5 बिलियन से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट्स हम जो बना रहे हैं, वो भारत के
मैरीटाइम वैश्विक व्यापार को अनेक गुना बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। $200 मिलियन के निवेश से कोचिन शिपयार्ड में भारत की सबसे बड़ी ड्राई डॉक का निर्माण हम करने के लिए आगे बढ़े हैं और गुजरात में मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का विकास भी हम कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए कानूनी रिफॉर्म करने का काम भी हमने कर लिया है। 2025 में भारतीय बंदरगाह विधेयक 117 साल पुराना कानून हमारी संसद ने फिर से आज के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल दृष्टिकोण के साथ पारित किया है। अंतर्देशीय पोर्ट अधिनियम 2021 एक केंद्रीय कानून द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग को विनियमित और मानकीकृत करने का इससे हमने काम किया है। प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 इसके माध्यम से हमने बंदरगाहों को और बोर्डों को अधिक स्वायत्ता और उनके संस्थागत ढांचे के आधुनिकीकरण का मार्ग खोला है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 106 नए जल मार्गों को घोषित किए हैं और इसमें से कई सारे हम चालू कर चुके हैं। जल समृद्धि योजना और पोर्टल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए सागर सेतु पोर्टल और समुद्रयान गहरे समुद्र में खनन के लिए ऐसे कई सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं। हमने सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है, कोस्टल सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया है और मछुआरों की सुरक्षा के लिए भी ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए सुनिश्चित करने का काम भारत सरकार ने किया है। हमने पिछले दशक में तटीय शिपिंग में 118% की वृद्धि दर्ज की है। कार्गो हैंडलिंग में 150% की वृद्धि हमने दर्ज की है और टर्न अराउंड टाइम में भी कमी कर हम लगभग वैश्विक मांग के साथ हम नजदीक पहुंचे हैं। मैरीटाइम सेक्टर में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए आगे बढ़ने के लिए हम नीतिगत फैसले लेकर नई पॉलिसी कभी आए हैं। भारत का लक्ष्य है एक ऐसा ग्रीन मैरीटाइम फ्यूचर विकसित करना जो विकास को गति दे लेकिन प्रकृति के साथ भी संतुलन बनाए रखे। साथ ही भारत ये नहीं भूला है कि स्मॉल आइलैंड स्टेट और ग्लोबल साउथ के कई देश समुद्र से ही जीवन और जीविका प्राप्त करते हैं। उनके लिए क्लाइमेट चेंज का अस्तित्व का प्रश्न है। भारत इसका ध्यान रखते हुए भारत और विश्व मिलकर एक ऐसा महासागर बने जो ग्रीन भी हो, समृद्धि हो और साझा भी हो, सबका हो। इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आशा करता हूं ये समिट के अंदर जो चर्चाएं होगी वो अमृत बनकर निकलेगी। न केवल भारत की मैरीटाइम इंडस्ट्री, समग्र विश्व की मैरीटाइम इंडस्ट्री को ताकत देने का काम ये समिट करेगी। मैं दुनिया भर से आए हुए हिस्सेदार देश और सभी इन्वेस्टर को आह्वान करना चाहता हूं, आइए भारत में इन्वेस्ट करिए और भारत के साथ साथ आपकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करिए। फिर से एक बार इस समिट की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को अपनी समृद्धि का मार्ग खोलने के लिए मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।